नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इनसे मिलवाने जा रहा हूँ। ये है कोडरमा पंचायत से पंचायत समिति उम्मीदवार संतोष कामत जी। इन्होंने इससे पिछली बार भी चुनाव लड़ा था, पर इन्होंने लगभग 400 के आसपास वोट इन्होंने हासिल किया हुआ था। इस बार जब ये चुनाव लड़ रहे हैं तो इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर इनकी उम्र जब आप देखिएगा तो 30 साल से कम ही उम्र है, लेकिन इतने कम उम्र में इन्होंने कैसे चुनाव लड़ने का मन बनाया और कैसे यहाँ तक पहुँचे, आज इनके बारे में हम जानेंगे। चलिए संतोष जी, आप ये बताइए, जो इतने कम उम्र में पहली बार जब आप चुनाव लड़ते हैं बिना किसी गठबंधन के, तो उस समय पर आपका 400 वोट लेना, और इस बार जब जनता से भी हम मिलते हैं तो यही कहा जाता है कि नहीं, संतोष जी ऐसे लड़के हैं जिनके बारे में किन्हीं को कोई शिकायत नहीं है, लड़का तो बहुत अच्छा है। तो लड़का इतना अच्छा आखिर हुआ कैसे, इसके बारे में आप बतलाइए। आप ऐसा आखिर क्या किए हैं जो जनता के लिए इतने खासे आप लोकप्रिय हो चुके हैं, ज़रा बतलाइए। इस चैनल के माध्यम से आपको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो मुझे बोलने का मौका मिला। आपके टीम को भी धन्यवाद। पिछली बार मैं पंचायत समिति में मैं चुनाव लड़ा था, एक आदर्श चुनाव लड़ा था। यहाँ पे 2 धारा में चुनाव होता है, तो उसमें मैं एक आदर्श चुनाव निर्दलीय से उम्मीदवारी किया था और हर घर में माता बहन से जाके वोट मांगा था कि मेरे पक्ष में वोट करें। उस समय सबका सपोर्ट, सबका सहयोग मिला था और उस दौर में मैं 500 के आसपास वोट हासिल किया था। धीरे धीरे मैं लोगों से मिलता गया। जिस जनता ने मेरे पास कोई काम लेके आया, मैंने उसका काम का सुना, उसका काम किया। किसी भी तरह का कोई भी सहयोग हो उसका सहयोग किया। कहीं कन्यादान में कुछ सहयोग दिलाना हो तो मैं अपना संस्था के माध्यम से या अपने युवा संगठन के माध्यम से या किसी भी तरह उनका सहयोग किया। या किसी का कोई ब्लॉक का काम या कोई वृद्धा पेंशन या कोई भी समस्या हुआ, वो अगर मेरे पास फरियाद लेके आया तो मैं पूरा किया। तो आज उसी का परिणाम है कि सारे जनता मेरे साथ है और इस बार भी मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। और यही लोकप्रियता का मेरा है कि मेरा छवि, मेरा हर चीज़ जनता के सामने है। मैं बिल्कुल साफ़ सुथरा छवि का आदमी हूँ और माता बहन से कोई भी मैं सेवा में रहूँगा। मेरे एक बार मौका दे, वोट देकर मेरा छाप है कॉप प्लेट छाप, जो ईवीएम के क्रमांक संख्या 3 पर रहेगा। तो आप सबसे निवेदन है कि इस बार मुझे मौका दे सेवा करने का और सब माता बहन के भाई बंधु के हाजिर रहूँगा। हर काम मैं पूरा करूँगा। संतोष जी, आपके ऊपर संतोष जी, आपके ऊपर एक ये विपक्ष के द्वारा एक आरोप लगाया गया, जो ये तो रहते हैं बाहर में कमाते हैं, तो बाहर में कमाते हैं तो ये बाहरी हो गए, तो फिर बाहरी को हम क्यों चुने? हालांकि ये अगर बेसिस अगर होगा बाहरी का, तो हर घर से हर कोई ना कोई बाहर है ही, तो क्या सब बाहरी हो जाएगा? तो फिर हर वोटर तो बाहरी ही हो जाएगा। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, जरा इस पर कुछ बतलाइए। देखिए, मैं एक मजदूर किसान का बेटा हूँ और मेरे भी बाल बच्चे हैं, परिवार है। तो मैं अपना परिवार का भरण पोषण करने के लिए कहीं भी मजदूरी करके लाता हूं और मजदूरी करके अपना परिवार का भरण पोषण करता हूं। किसी भी जनता से अगर कोई बोल दे कि किसी भी काम के लिए मैं 5 रुपया लिया हूं, और अभी जो देख रहे हैं वर्तमान की स्थिति, इंदिरा आवास में 25-25 हज़ार रुपया, 30-30 हज़ार रुपया लिया गया है। किसी से 10-10 हज़ार रुपया लेके अभी तक उसको लाभ नहीं मिला है, लेकिन फिर भी उसका रुपया लेके हाँ करके किया गया है। तो ठेकेदार जो है यहाँ का, वो समाज के पैसा लेके अपना जेबी चलाता है और उसी समाज के पैसे पे ऐश मौज करता है और बोलता है कि बाहर के बंदे को आप वोट दोगे। कौन इसमें से बताइए, आप माता बहन के घर में से, हर घर में से एक बच्चा, परिवार के 4 लोग, 2 लोग बाहर रहते हैं। बाहर में अगर किसी ने भी अगर मुझे खोजा है किसी काम के लिए, मैं वहाँ भी तत्पर रहा हूँ। मेरे दोस्त को कोई परेशानी हुआ है बाहर में, तो बाहर में भी रहा हूँ। बाहर में किसी की हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ी है, वहाँ पे मैं उपलब्ध करवाया हूँ। ब्लड की ज़रूरत पड़ी है किसी मरीज को, वहाँ पे मैं उपलब्ध कराया हूँ। किसी को अगर केस फौजदारी या थाना की ज़रूरत हुआ है, वहाँ बाहर में भी रह के मैं युवा बंधु का, आपके जो परिवार के बेटा या कोई भाई या पति बाहर में रहते हैं, तो वहाँ पर अगर मुझे खोजा जाता है वहाँ में भी करता हूँ। और मैं बाहरी नहीं हूँ, मैं एक मज़दूर का बेटा हूँ। मेरा बाहर में कोई भी आलीशान बिल्डिंग नहीं है कि मैं वहाँ जाके ऐश मौज करता हूँ। मैं वहाँ जाता हूँ तो मज़दूरी करता हूँ और मज़दूरी करके 2 पैसे कमा के अपने घर परिवार चलाता हूँ। मैं किसी जनता का एक भी पैसा लूटा नहीं हूँ और लूटने वाले बोल रहे हैं कि बाहर है। ये माता बहन आपको बताएंगे, जो आज मेरे सामने खड़े हैं और मेरे समर्थन में हैं। मैं सबके सेवा में हाजिर रहूँगा। बस आप लोगों से एक मौका की हम गुजारिश कर रहे हैं।
संतोष जी, आप जनता आपको क्या लग रहा है इस बार चुनाव में आपकी क्या स्थिति रहने वाली है, जरा इस पे बतलाइए तो, क्योंकि अब तो चुनाव नज़दीक आ चुका है, इस पे जरा बतलाइए। देखिए, जनता अब समझदार हो गया है, जनता शिक्षित हो गया है। अभी का जो उम्मीदवार मेरे विपक्ष में है उसको अपने पद का पता नहीं है। कल के जो बैठार हुआ है उसमें उसको अपना छाप पता नहीं है और दूसरे का छाप को बतलाता है कि हमारा ये छाप है और हमारी ये पत्नी है और हमको वोट दीजिए, जबकि उनको पता है वो नॉमिनेशन करवाया है नॉमिनेशन के दिन में और उसको पता है कि ये सीट जेंट्स का है और मैं इस पे नॉमिनेशन किया हूँ, लेकिन बैठार में वो बोल नहीं पाया कि मैं नॉमिनेशन करवाया हूँ पंचायत समिति से और मुझको वोट दीजिए, ये हमारा छाप है। दूसरे का छाप को बोलता है कि हमारा ये छाप है और हमारी ये पत्नी है, हमको वोट दीजिए। तो सोच लीजिए, जिसको अपना छाप का पता नहीं है ऐसे आदमी को चुन दीजिएगा तो जनता का क्या काम करेगा। अगर थाना में जाएगा बोलेगा कि इसको वो मारा है, इसको केस कीजिए, तो उसको बोलेगा कि नहीं इसको दूसरा केस है, दूसरा कीजिए, तो वो समझवे नहीं करेगा। अपना जो आदमी छाप नहीं समझता है वो जनता को क्या समझाएगा। आपके मान के चलिए घर में या कहीं भी कोई पंचायती होगा तो उसको बुलाइएगा कि हमारा ये फैसला कर दीजिए, तो उसको तो खुद पता नहीं है कि हम कौन है। नॉमिनेशन करा लिया और कल के बैठार में बोलता है कि हमारा छाप दूसरा छाप बोल दिया, तो वो क्या जनता का काम करेगा। तो यही है कि मैं शिक्षित उम्मीदवार हूँ, ग्रेजुएशन भी किया हूँ, आपके सेवा में हम हमेशा हाजिर रहूँगा। कहीं का भी काम हो, जिला का काम हो या राज्य का काम हो या बाहर का कहीं का भी काम हो, सरकार के स्तर से जो भी काम होगा वो धरातल पर मैं उतार के दिखाऊंगा कि विकास कैसे होता है। कोई भी लूट खसोट नहीं होगा। जो अभी तक जो करते आ गए हैं, ठेकेदार जो जोतता है पंचायत को, वो ठेकेदार को भगाना है और एक सच्चे को चुने, अच्छे को चुने। यही मैं जनता से गुजारिश करता हूँ। हाँ, एक सच्ची बात है कि जब कोई घर से बाहर निकलता है तो ऐसा नहीं है कि वो बाहरी होता, क्योंकि हर किसी को नौकरी के लिए यहाँ पर नौकरी नहीं है, इसी तो मजबूरी में कोई घर से बाहर निकलता है या फिर किसी ज़रूरत की वजह से ही निकलता है। तो किसी को बाहरी कर देना ये एक सही बात नहीं होता है। और हाँ, संतोष जी पढ़ाई भी किए हुए हैं, अच्छी शिक्षा भी लिए हुए हैं, तो आप लोग का जैसा मत हो आप देखिएगा, इन पर डिसाइड कीजिएगा। और संतोष जी से अब लास्ट में पूछेंगे कि जनता को आखिर अंतिम में क्या मैसेज देना चाहेंगे, वो मैसेज आप ज़रा दे दीजिए इनको। जी, मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ जनता भाई बंधुओं माता बहनों को कि मैं इस पद का पूरी तरह से सम्मान करूँगा। सरकार द्वारा जो भी योजना आएगा आप लोगों के समक्ष रखूँगा। धरातल पे उसका काम का नतीजा देखेगा कि काम कैसे होता है। और सरकार के बाद भी हम इस समाज के बेटा है, इस समाज के किसी भी बुजुर्ग को, युवा को, साथियों को, माता बहनों को कुछ भी ज़रूरत पड़े, किसी भी काम के लिए जाना पड़े, सरकार के योजना के बाद भी मैं यहाँ पे आप लोगों के समक्ष हाजिर रहूँगा। हर काम में आपके लिए तैयार रहूँगा। आप लोगों में जो मुझे कंधा पर ये भार दे रहे हैं पंचायत समिति पद का, इसका मैं पूरी तरह से निर्वहन करूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद संतोष जी, जुड़ने के लिए हमसे धन्यवाद।